हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 13 यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो गुड्स के लिए जो हम इनवॉइस रेज करते हैं उसको हम किस तरीके से टाइम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सेक्शन 13 दिया गया है, जिसके कि यहाँ पे 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में कहा गया है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विस सेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी कि जो लायबिलिटी होती है टैक्स को पे करने की, वह कब अराइज होती है? जो टाइम हमारा सप्लाई का होता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी कि सप्लाई के टाइम पे ही हमको टैक्स देने की लायबिलिटी आ जाती है, एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि इसके नीचे कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिसके प्रोविजंस की मदद से आप इसको समझ सकते हैं कि आप अपनी जो इनवॉइस रेज करेंगे सर्विस के रिगार्डिंग, उसमें आप इनवॉइस की डेट किस तरीके से रेज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेमली। तो यहाँ पे हमको सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के अंदर कुछ यहाँ पे इसके पार्ट दिए गए हैं, जो कि इनमें से सबसे पहले जो हमारी अर्लियर कंडीशन होती है वह अप्लाई होती है। यानी कि इन सब में से जो सबसे पहले हमारी कंडीशन अप्लाई होती है उसको हम अपनी इनवॉइस डेट कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। यानी कि सप्लायर के द्वारा जो इनवॉइस डेट इशू की जाएगी, इफ़ द इनवॉइस इज इशू विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 13 और द डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए, तो जो हमारी डेट ऑफ सप्लाई होती है, यानी कि जो हम गुड्स के मामले में तो हम पहले ऑर्डर लेते हैं देन उसको डिस्पैच करते हैं, तो वहाँ पे हमारी लास्ट डेट डिस्पैच की आ जाती है। लेकिन सर्विस के मामले में कोई भी डिस्पैच नहीं होता है। तो जिस दिन वह सर्विस हम रिसिपिएंट को प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई एडवांस पेमेंट हम उससे लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में से जो भी सबसे पहले होता है वह हमारी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात की गई है। जो फॉरवर्ड चार्ज होता है उसमें जो सप्लायर होता है उसके अंदर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। एंड जो हमारा सेक्शन 13 होता है रिवर्स चार्ज, वह रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है। रिसिपिएंट हैड टू पे टैक्स। यानी कि जो हमारा सेक्शन 13 सब क्लॉज 3 है उसमें हमको यह बताया जाता है कि जो रिसिपिएंट होता है उसके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आ जाती है। जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में केवल 2 सेक्शंस का ही अंतर है, जो कि यह 2 ही हैं, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। देन सेक्शन 2 हमसे कहता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यानी कि जिस दिन आप इनवॉइस को इशू करते हैं, यानी कि जिस दिन आप इनवॉइस को बनाते हैं, या तो आप उस डेट को अपने इनवॉइस में मेंशन करिए या फिर जिस दिन आपने पेमेंट को रिसीव किया है। इफ़ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले होता है, मान लीजिए कि पहले आपको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है, तो जिस दिन आपको वह पेमेंट मिली है वह आपकी इनवॉइस डेट कहलाएगी। या फिर आप पहले इनवॉइस रेज कर लेते हैं, पेमेंट आपको बाद में मिलती है, तो जिस दिन आपने इनवॉइस को रेज किया है वह आपकी डेट फॉर इनवॉइस कहलाएगी। देन अब सी वाले पॉइंट पे आते हैं, द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस ऑन हिज बुक हिज अकाउंट। तो देखिए, जो रिसिपिएंट होगा जिस दिन वह अपनी अकाउंट बुक में सर्विस को रिसीव करने की डेट डालेगा, वह भी आपकी डेट ऑफ इनवॉइस हो सकती है। इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज, यहाँ पे ए यानी कि ऊपर वाले पॉइंट की बात की गई है, और क्लॉज बी डू नॉट अप्लाइड। यदि आपका जो कंडीशन ए है एंड कंडीशन बी दोनों आपकी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होती है, तब आप इस वाली सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप रिसिपिएंट से यह इन्फो ले सकते हैं कि आपने अपनी अकाउंट्स बुक में किस दिन की डेट मेंशन की है सर्विस को रिसीव करने की, तो आप उसी डेट को अपने इनवॉइस में डाल सकते हैं। देन है हमारा सेक्शन 13 का सब क्लॉज 3 इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज के बारे में बात की गई है। रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट होता है उसके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आ जाती है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मैनुअली। यानी कि यहाँ पे भी हमको कुछ कंडीशन दी गई हैं। इन कंडीशन में से जो भी कंडीशन हमारी सबसे पहले अप्लाई होती है वह हमारी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाती है। देन पहला है हमारा द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। जो हमारा रिसिपिएंट है उसकी जो अकाउंट बुक में डेट मेंशन की गई होगी सर्विस को लेने की, आप उसको अपनी इनवॉइस में डेट ऑफ इनवॉइस के नाम से मेंशन कर सकते हैं। ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज
बैंक अकाउंट, या फिर आप उस दिन को भी डेट ऑफ इनवॉइस कह सकते हैं जिस दिन जो रिसिपिएंट है उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट को डेबिट किया गया है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 6th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो हमारी डेट है वह इमीडिएटली फॉलोइंग यानी कि तुरंत से इन चीज़ों पे अप्लाई हो जाती है 6 डे फ्रॉम द, यानी कि सर्विस को रिसीव करने के 6 दिन के अंदर आप अपनी डेट ऑफ इनवॉइस को डाल सकते हैं। बाय वट एवर नेम इज़ कॉल्ड इन लिeu therefore to by the supplier in case where invoice is required to be issued by the supplier। तो जहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसको अगर इनवॉइस की ज़रूरत होती है या फिर उसे रिक्वायर होती है तो वहाँ पे जो हमारा सप्लायर है वह उनको इनवॉइस रेज करके देता है। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट, तो जो हमारा रिसिपिएंट होता है वह भी एक इनवॉइस रेज करता है, तो जिस दिन उसने आइटम को रिसीव किया है, जिस दिन उसने सर्विस को रिसीव किया है वह भी हमारी डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ बाय रिसिपिएंट हो जाती है। देन है हमारा सेक्शन 13 सब क्लॉज 4। देन सब क्लॉज 4 में यहाँ पे वाउचर के बारे में बात की गई है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय या सप्लायर, यानी कि कोई सप्लायर जब किसी वाउचर को सप्लाई करता है, द टाइम ऑफ सेल बी, तो उसका टाइम किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है। द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, यानी कि जिस दिन वह वाउचर इशू किया गया है। इफ़ द सप्लाई इज़ आइडेंटिफाइबल, यानी कि अगर आप उस वाउचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको स्विगी जोमेटो को कोई वाउचर मिल जाता है, तो यह आइडेंटिफाई है कि आप केवल इस वाउचर को स्विगी जोमेटो पे ही यूज़ कर सकते हैं, तो यानी कि यह आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जिस दिन आपको यह वाउचर इशू किया जाएगा वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। एंड सेकंड कैसे हमारा द डेट ऑफ रिडीम्शन ऑफ वाउचर इन अदर केसेज, यानी कि अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपको गूगल पे में रिवार्ड दिया जाता है, आपको अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 5 रुपये ऑफ मिलेंगे, तो यहाँ पे द डेट ऑफ रिडीम्शन, यानी कि जब आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, जब वह 5 रुपये आपके अकाउंट में रिडीम हो जाएंगे तो वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। देन हमारा सेक्शन 13 सब क्लॉज 5 जो कि हमारे ट्रेडिशनल के बारे में बात करता है। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 और सब सेक्शन 4 द टाइम सेल बी, यदि आप अपने टाइम ऑफ सप्लाई को प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 के अंदर, तो यहाँ पे इन केस वेयर अ पीरियोडिक रिटर्न हैज़ टू बी फाइल। तो देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, यानी कि उसे कायदे से जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए है, लेकिन वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है, वह गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा है, और तो गवर्नमेंट उस पर एक पेनल्टी लगा देती है कि आपको इस डेट तक यह अमाउंट पे करनी होगी। तो वहाँ पे जिस दिन आपको वह अमाउंट पे करनी होगी, मान लीजिए कि आपको 15 तारीख की डेट दी जाती है कि आपको इस डेट को जाके यह अमाउंट बैंक में जमा करानी है, तो वह डेट आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। जिस दिन आप अमाउंट को जमा कराएंगे वह डेट आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। और अदर केसेस, यानी कि मान लीजिए कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होगी वह आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगी। देन है हमारा सेक्शन 13 का सब सेक्शन 6 जो कि हमारा एडिशनल वैल्यू ऑफ सप्लाई। द टाइम ऑफ सप्लाई टू बी एक्सटेंडेड इन रिलीज टू एन एडिशनल वैल्यू ऑफ सप्लाई द वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट टू एनी कंसिडरेंस शैल बी द डेट ऑफ विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशनल इन वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए कि आपने किसी को उधार पैसे दिए, अपने बिजनेस पर्पज़ से आपने किसी को उधार पैसे दिए एंड वह पेमेंट में डिले कर रहा है, यानी कि वह आपको अमाउंट को वापस देने में डिले कर रहा है। तो आपने उसको कहा कि यदि तुम मेरे को 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा तो मैं 1 महीने के बाद से तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर लूँगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इंटरेस्ट तो चार्ज कीजिए, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा आपके पास, यानी कि जो आपके पास एडिशनल वैल्यू आएगी, तो वह एडिशनल वैल्यू पे आप हमको भी कुछ जीएसटी देंगे, तो उसका भी एक परसेंटेज गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।